हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं क्लास 11 के बच्चों के लिए रिवीजन में क्या लाया हूँ। देखो, रिवीजन में आपके लिए मैं लाया हूँ आपका फेवरेट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वेरी गुड, गलतियों का सुधार। यानी कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस या तो मैच कर जाता है या मैच नहीं करता। मैच करने का मतलब है डेबिट क्रेडिट की टोटल सेम आ जाती है या फिर नहीं आती, और दोनों ही कंडीशन में गलतियों की संभावना होती है। राइट? Agreement of trial balance is not the conclusive proof of error-free accounting। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए, टैली हो जाए, तो कभी भी इस बुलावे में मत रहना कि कोई गलती नहीं है। गलतियां संभव है दोनों ही कंडीशन में। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो दो संभावनाएं हैं। ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए यानी डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाए, हुर्रे वाली स्थिति आ जाए, मेरा टीवी मैच कर गया, वाह। मगर इतना खुश मत हो भाई, तेरे मैच किए हुए ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गलती हो सकती है। और एक है, क्या करूं, यहाँ ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं कर रहा, फर्क ही आ रहा है। देखो तो 11 लाख का फर्क है, 12,000 का फर्क है, 300 का फर्क है, ऐसा कुछ ना कुछ फर्क हो सकता है। तो मैं कहूंगा आपको कि हम एरर्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। गलतियां दो तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी दो तरह की? एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। यानी कि ऐसी गलतियां जो टीबी से पता नहीं चलती। और दूसरा होता है एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। इसमें से हम नॉट को हटा देते हैं, एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। अब अपन धीरे धीरे ये बात समझेंगे कि ऐसी गलतियां जो टीबी से डिस्क्लोज नहीं होती, तो यार टीबी बनाते क्यों है सर? जब मैंने टीबी बनाया, टैली हो गया, और आप मुझे वेरी गुड बोलने की जगह बोल रहे हो जाजा गलती है, पॉसिबल है कि गलती हो, तो सर फिर टीबी बनाने का फायदा क्या? अरे तो मेरे भाइयों बहनों, जब आपका टीबी मैच कर जाए तो आपको एक हिंट मिलती है, क्लू मिलती है किस तरह की एरर्स हो सकती हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल एरर्स। क्या होती है प्रिंसिपल एरर्स? प्रिंसिपल एरर्स होती हैं ऐसी गलतियां जिसमें कोई ना कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हो गया, वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Errors which are not disclosed by trial balance are called two-sided errors। two-sided error मतलब ऐसी गलती जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल अमाउंट से प्रभावित हुए हैं, या तो दोनों कम हो गए या दोनों ज्यादा हो गए। राइट? टू साइडेड एरर, डेबिट में भी गलती हुई और क्रेडिट में भी गलती हुई। टू साइडेड एरर। तो टू साइडेड एरर्स के एग्जांपल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? एक तो प्रिंसिपल एरर, एक कंप्लीट ओमिशन एरर। हाँ जी, कंप्लीट ओमिशन एरर अगर होगा तो भी तो भैया राजा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, यानी कि तुम पूरे का पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए। और एक होती है
compensating error, compensate कर देती ना error. When the effect of one mistake is nullified by another mistake, it is called compensating error. मतलब सर अमिताभ बच्चन क्यों बन रहे हो? अरे भाई सुनो, जब दो गलतियां एक साथ हो जाए और इस तरह से हो कि जो दूसरी गलती है वो पहली वाली गलती के असर को कैंसिल कर दे, वो कंपनसेटिंग एरर होती है. जैसे बाय मिस्टेक हमने किसी एक एसेट अकाउंट का टोटल 100 रुपए से ज्यादा लगा लिया, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड बढ़ गई 100 रुपए से, और फिर जाने अनजाने किसी दूसरे अकाउंट में लायबिलिटी अकाउंट का टोटल भी 100 रुपए से ज्यादा लग गया. जय हो जय हो. तो लायबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड भी 100 रुपए से बढ़ा दी. तो पहले एक गलती करी, डेबिट को 100 रुपए से बढ़ाया, फिर एक गलती करी, क्रेडिट को 100 रुपए से बढ़ाया. अल्टीमेटली क्या हुआ? टीवी मैच कर गया. तो कंपनसेटिंग एरर का मतलब है दो ऐसी गलतियां जिसमें दूसरी वाली गलती पहले वाली गलती के असर को खत्म करती है. कॉम्पनसेटिंग एरर्स. ऐसे एग्जांपल्स तुमने भी देखे होंगे बेटा, कि परचेज डे बुक बना रहे थे, उसके पेज नंबर 12 पे गलती से 500 ज्यादा ऐड कर लिए, और फिर पेज नंबर 18 पे गलती से 500 कम ऐड कर लिए. तो परचेज अकाउंट में ये गलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक बार आपने परचेज को ओवरकास्ट कर दिया 500 रुपए से और बाद में अंडरकास्ट कर दिया 500 से, तो नलिफाई हो गया, कैंसल आउट हो गया. यस, कॉम्पनसेटिंग एरर. और कुछ होती है बेटा कमीशन एरर्स ऑफ टू साइड. Commission errors affecting two accounts. देखो जितनी भी अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग एरर्स हैं सब कमीशन एरर्स. तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में 5000 की जगह 50,000 से एंट्री कर ली, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5,000 फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट recorded as ₹50,000, तो मुझे लिखना था परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 5,000. मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 50,000. अब परचेज को भी 45,000 से ओवरकास्ट कर दिया, और मोहन यानी क्रेडिटर को भी 45,000 से ओवरकास्ट कर दिया. अल्टीमेटली टीवी तो मैच कर जाएगा. अच्छा, चूंकि ये अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग है, अमाउंट की एरर है, तो ये कमीशन एरर है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हैं. इसमें ये कहलाते हैं प्यारे बच्चों टू साइडेड एरर्स के एग्जांपल. फिर वन साइडेड में क्या आता है? वन साइडेड में आता है प्यारे बच्चों, पहला पार्शियल ओमिशन एरर. कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन. पार्शियल ओमिशन एरर का लिटरल मीनिंग ये है कि हमने किसी भी ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, तो हमने डेबिट वाले एस्पेक्ट को सही से पोस्ट कर दिया उसके लेजर में, लेकिन क्रेडिट वाला एस्पेक्ट हमने पोस्ट नहीं किया, या सिर्फ उसी में हमने गलती करी. तो एक साइड रिकॉर्ड हो गई, एक साइड रिकॉर्ड. देखो जर्नल एंट्री में गलती नहीं हुई, जर्नल हमारा सही बना, रिकॉर्डिंग हमने सही करी, लेकिन जब रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग लेजर्स बनाते हैं, तो वहां लेजर वाले स्टेज पे जाके हमने
गलती कर दी किसी एक अकाउंट में, एक में पोस्ट कर दिया, एक में नहीं पोस्ट किया, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन एरर। और एक होती है मेरे प्यारे बच्चों कमीशन एरर, जो सिंगल अकाउंट को अफेक्ट कर रही हो। कमीशन एरर अफेक्टिंग ओनली वन लेजर। इस पर अपन गहराई से बात करेंगे। इतना आसान नहीं है कमीशन एरर को समझना। कमीशन एरर सबसे कॉम्प्लेक्स एरर होती है। इसमें अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, posting into wrong ledger, posting on wrong side of correct ledger, और राइटिंग इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक, है ना। बैलेंस के रिट डाउन से ब्रॉड डाउन करने में गलती करना, मतलब सीडी क्रेडिट पे हुआ तो बीडी डेबिट पे होता है, फिर उसके बाद उसको ट्रायल बैलेंस में गलत कॉलम में ले जाना, ये सब की सब कमीशन एरर्स कहलाती हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा प्राइमरी क्लासिफिकेशन है। आपको थ्योरी क्वेश्चन भी आपके एनुअल एग्जाम में इस टाइप का आ सकता है कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग। तो बिल्कुल आपको लिखना है कि यस वी अग्री विद द स्टेटमेंट दैट इफ अ ट्रायल बैलेंस अग्रीज, this does not mean there are no errors. Errors are possible. Which errors? When the trial balance agrees, principal error, complete omission error, compensating error, and the commission errors affecting two ledgers are possible, and you may give examples also. And if your trial balance does not match, then which errors are possible? तो है साहब, नंबर 1 partial ओमिशन, नंबर 2 कमीशन। चलिए अब थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है कि चलो गलती है या नहीं है, मुझे कब पता चला और मैंने उनको कब रेक्टिफाई किए। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की 2 स्टेजेस हैं गलतियों को सुधारने की। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चूंकि अपन ग्रेड 11 के हिसाब से बात कर रहे हैं तो 2 स्टेजेस हैं। अदरवाइज अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, सीए की बात करें तो सीए फाउंडेशन में आपको बताया जाएगा एरर्स के 3 स्टेजेस होते हैं। मैं लिख देता हूं तीनों यहां पर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स स्टेजेस, लेवल्स, कौन से लेवल पे आप गलती को ढूंढ रहे हो और सुधार रहे हो। नंबर 1, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर मुझे गलती के बारे में पता चल गया तो मैंने वहीं पे गलती को ढूंढा, सुधारा, फिर आगे बढ़ा। ये तो सबसे प्यारी चीज है कि अगर आपकी गलती आपको ट्रायल बैलेंस के पहले पता लग जाए, आप सुधार लें और परफेक्ट ट्रायल बैलेंस से परफेक्ट फाइनल अकाउंट्स बनाएं, तो इससे तो बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। दूसरा होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे मेरी गलती का पता चला। लेकिन ये कैसा है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी मैंने अभी फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए हैं, मैंने जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया, और फिर या तो वो मैच हो गया या नहीं मैच हुआ,
और अभी मैं पहले गलती ढूंढूंगा, गलतियों को सुधारूंगा। जब मेरा ट्रायल बैलेंस सुपर ओके हो जाएगा तब मैं फिर एरर को रेक्टिफाई करूंगा। मतलब फिर मैं रेक्टिफाई करने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा। और तीसरा स्टेज होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। मतलब टीबी और फाइनल अकाउंट्स के बाद में गलतियां सुधार रहा हूं। मीनिंग क्या, मेरा टीबी गलत था, मैंने फाइनल अकाउंट्स बना लिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं गलती ढूंढूं और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाऊं। फिर मैंने अगले साल शुरू में सारे अकाउंट्स फिर से चेक करवाए, गलतियां ढूंढी और फिर रेक्टिफाई किया। तो ऑब्वियसली उन गलतियों का असर फाइनल अकाउंट्स पे भी गया होगा। तो फिर मैं फाइनल अकाउंट्स में भी उनको सुधारूंगा और उसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करते हैं। ये 11th के कोर्स में नहीं है, मैं लिख देता हूं नॉट इन 11th कोर्स। जो कक्षा 11 है उनको ये नहीं है, 11 में ये दो है, बिफोर टीबी आफ्टर टीबी, बिफोर टीबी आफ्टर टीबी। तो कितनी कंडीशन हो गई, बिफोर टीबी, आफ्टर टीबी, बिफोर फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर टीबी, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। दो आफ्टर है यहाँ, आफ्टर टीबी, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। तो चलो जो अपने कोर्स में नहीं है उसको अपन हाल फिलहाल जेल में बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई तू हमें डिस्टर्ब मत करना। अब हम हमारे काम की बात करते हैं। स्टेज नंबर 1, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने जर्नल बना लिया, मैंने लेजर्स बना लिए, मगर लेजर्स को मैंने क्लोज नहीं किया। बात को सुनना ध्यान से। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली पूरी, जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई, मेरी सब्सिडियरी बुक्स पूरी बन गई, मेरे लेजर्स भी सारे बन गए, पोस्ट हो गए, सिर्फ लेजर्स को मैंने क्लोज नहीं किया। और क्लोज किया भी तो कैसे किया, पेंसिल से रफ वर्क में कहीं पर क्लोज कर लिया, हर लेजर में पेंसिल से बैलेंस निकाल लिया। और रफ में कच्चा ट्रायल बैलेंस भले बना के देख लिया हो लेकिन पक्का टीबी नहीं बनाया। अब मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने वहीं के वहीं सारा काम रोक दिया और पहले एरर्स को ढूंढा, उन्हें रेक्टिफाई किया, प्रॉपर लेजर्स में जो जो भी लेजर में गलती थी उन लेजर को सुधारा। और जब मुझे लगा कि अब सब परफेक्ट हो गया फिर मैं ट्रायल बैलेंस की तरफ बढ़ा। तो जब हम बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करते हैं तो हमारे पास सस्पेंस अकाउंट की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको पता है सस्पेंस अकाउंट तभी खुलता है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता है तो हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते। लेकिन जब मैंने ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनाया तो काहे का सस्पेंस अकाउंट यार, काहे का सस्पेंस अकाउंट। तो इतनी सी बात को गौर से समझना, बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब है सस्पेंस अकाउंट नॉट अवेलेबल। अब यहां पर आपकी गलतियां, अगर टू साइडेड एरर है तो आप उसे कैसे रेक्टिफाई करोगे, आप उसे रेक्टिफाई करोगे बाय पासिंग
जर्नल एंट्री। और ऑफ कोर्स फिर उस एंट्री का इफेक्ट उन दोनों लेजर्स में, जो दो गलत लेजर है उनमें पोस्ट करके उसको सुधारा जाएगा बाय पासिंग जर्नल एंट्री। और अगर वन साइडेड एरर है, यस, वन साइडेड एरर में आमतौर पे सस्पेंस अकाउंट खुलता है, लेकिन यहाँ तो टीवी नहीं बना तो सस्पेंस अकाउंट खुल ही नहीं सकता। तो अगर वन साइडेड एरर है तो उसे सुधारने के लिए क्या शिक्षा दी जाती है? बाय rectifying the concerned लेजर। जो भी लेजर गलत है सीधा उस लेजर में जाएंगे और उस लेजर में जो भी साइड पे जितना भी अमाउंट गलत है वो पोस्ट करेंगे। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में मैंने जर्नल बना लिया, लेजर्स मेरे बन गए, बस लेजर्स क्लोज नहीं हुए, तो सारे लेजर खुले पड़े। अब मुझे किसी ने आके बताया कि अरे सर गलती मिल गई, आपका परचेज अकाउंट गलत है, उसमें आपने ना डेबिट पे 10,000 की जगह 9,000 लिख दिया है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, तो परचेज अकाउंट में जाएंगे, 1,000 और डेबिट लिख देंगे, अंडरकास्टिंग एरर हो गया, सुधार देंगे, परचेज अकाउंट करेक्ट हो जाएगा, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, है ना बच्चों। तो हम इस बात को समझ लें कि जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन होगा तो हमारे सामने दो तरह की सिचुएशन आ सकती है। नंबर 1 टू साइडेड एरर, नंबर 1 वन साइडेड एरर। तो यहां तक आप इसको पढ़ें समझे। मैं अपने वीडियो नंबर 2 में यानी कल ही, बिल्कुल कल ही आपके सामने लेकर आऊंगा इस स्टेज के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, जो मैं आपके सामने सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में किस तरह से काम किया जाता है। गुड बाय फॉर नाउ, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, और इसके टोटल 3 वीडियोस आएंगे। पहला थ्योरी वाला आ गया, दूसरा बिफोर ट्रायल बैलेंस का आएगा न्यूमेरिकल्स का, तीसरा आफ्टर ट्रायल बैलेंस का आएगा न्यूमेरिकल्स का। और 3 वीडियो में तुम्हारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर ऐसा झक्कास हो जाएगा कि आप एग्जाम में इसके जितने भी मार्क्स होंगे फुल ऑन फुल स्कोर करोगे। आमतौर पे ये चैप्टर एग्जामिनेशन में 7 to 8 मार्क्स का पूछा ही जाता है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का एक एमसीक्यू, कहीं कहीं 10 मार्क का भी पूछा जाता है। 6 का एक, 3 का एक थ्योरी क्वेश्चन और 1 मार्क का एक एमसीक्यू। चलो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, बाय बाय।